वेलकम टू एस्पिरेंट्स मंत्रा। तो जैसा कि हम अपनी लाइफ प्रोसेस की सीरीज़ चला रहे थे और आज हम अपने लाइफ प्रोसेस के एकदम एंड पार्ट पे पहुंच गए हैं, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिमाग में एक्सक्रीटरी सिस्टम सुनते ही क्या आता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता होगा बॉडी से, राइट? तो कहीं ना कहीं ऐसे कौन से हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूवल में हेल्प करते हैं? तो उसमें सबसे पहला नाम आता है हमारे दिमाग में किडनीज़ का, राइट? किडनीज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो किडनीज़ के एक्चुअली 2 पेयर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और किडनी बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्गन है। किडनी के बारे में आज बहुत चीज़ें आप जानेंगे तो आप हैरान होने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का है। आप इधर के सब तरफ देख रहे हैं एक किडनी और एक तरफ यहाँ पे एक किडनी है, ठीक है। 2 किडनी के पेयर हैं। बेसिकली क्या होता है, ये जो एरोटा है, एरोटा से ये इधर के साइड में आपका एरोटा होता है और उधर आपका वेना केवा होता है, ठीक है। एरोटा इज लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी और वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन, राइट। एस्पिरेंट्स होता क्या है, जो हमारा इम्प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड है वो विद द हेल्प ऑफ एरोटा एंटर करता है यहाँ से रेनल आर्टरीज में, राइट। मैंने क्या बताया, जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड है वो एरोटा के थ्रू एंटर करता है, यानी कि जो बॉडी से जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड आ रहा है प्योरिफिकेशन के लिए यानी कि फिल्ट्रेशन के लिए, वो कहीं ना कहीं किडनीज़ में एंटर करेगा, राइट। तो वो जो किडनीज़ में एंटर करेगा वो आपका एरोटा से एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ रेनल आर्टरीज। व्हाट आर रेनल आर्टरीज? तो रेनल आर्टरीज जो होती हैं ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो फर्दर जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है उसको किडनी तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और कमाल की बात सुनिए, एक रेनल आर्टरी जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट में यानी इन 1 मिनट इट कैरीज अप्रॉक्सीमेटली 1.2 लीटर्स ऑफ ब्लड। सोचिए, रेनल आर्टरीज जो हैं वो रेनल आर्टरीज क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1.2 लीटर ऑफ ब्लड 1 मिनट में जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड आ रहा है उसको आगे फिल्ट्रेशन के लिए भेजते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर होता क्या है, फिर किडनी में बेसिकली कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड में और हेल्प करते हैं। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड क्यों किया जाता है? तो बेसिकली प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इसलिए किया जाता है, कई बार क्या होता है हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड्स जो होते हैं, जो कि मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन वेस्ट प्रेजेंट होता है, वो एक्सेस अमाउंट में बढ़ने लग जाते हैं, राइट। नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा हो, ठीक है ना। और ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि जिसको बॉडी की मतलब बॉडी को जिसकी ज़रूरत ना हो और बॉडी उसको अगर एक्सक्रीट ना करे तो अंदर से ही अंदर हमारी बॉडी टॉक्सिक लेवल बॉडी का बढ़ जाएगा, यानी कि हमारी बॉडी की टॉक्सिसिटी ना बढ़े। पहला पॉइंट, हमारी बॉडी में जो भी एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह फ्लो कर रहे हैं, आयंस एक्सचेंज हो रहा है, उसको भी मेंटेन करने के लिए ये जो आपका किडनीज होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं किडनी को, किडनीज आर बीन शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। बीन शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है किडनी का। एंड किडनी आर ऑल्सो नोन एज फिल्टरिंग ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी विच प्योरीफाइज और फिल्टर्स द ब्लड, राइट एस्पिरेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। तो होता क्या है उसके बाद, फिर कुछ और पार्ट्स होते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, जो इम्प्योर ब्लड एरोटा से आया रेनल आर्टरीज के थ्रू किडनी में गया। अब किडनी उस ब्लड को बाय डिफरेंट प्रोसीजर्स और डिफरेंट पार्ट्स लाइक नेफ्रॉन, एक ये पूरा नेफ्रॉन का डायग्राम है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, नेफ्रॉन के हेल्प से कैसे उसको फिर फिल्टर करता है। और उसके बाद जो फिल्टर्ड यानी कि जो प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड है, यानी कि अब जो प्योर ब्लड है, नॉट इम्प्योर ब्लड, वो प्योर ब्लड फर्दर फिर उसके बाद आपका रेनल वेन्स के थ्रू और वेना केवा से पास होकर फिर बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। देखा आपने, सबसे पहले इम्प्योर ब्लड एरोटा से आया, एरोटा से आके विद द हेल्प ऑफ रेनल आर्टरीज इट अप्रॉक्सीमेटली सेंड 1.2 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिर ब्लड का प्योरिफिकेशन हुआ किडनी के अंदर में, वो भी अभी आप आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और प्योरिफिकेशन के बाद विद द हेल्प ऑफ रेनल वेन्स थ्रू वेना केवा विच इज़ लार्जेस्ट वेन ऑफ बॉडी, वेना केवा के थ्रू प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड जो है वो फिर आगे के पार्ट में भेज दिया गया, राइट। चलिए, ये वाला पार्ट हमने देखा। अच्छा, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं? तो इसमें आपका प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स, ठीक है, मेडुला और पेल्विस, ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ये जो यूरेटर देख रहे हैं आप, लेफ्ट और राइट यूरेटर होते हैं, ये बेसिकली आपका यूरिन को आगे ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं ब्लैडर में। ब्लैडर क्या करता है, तो ब्लैडर वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करता है, उसको स्टोर करके रखता है। और जब एक टाइम ऐसा आता है जब ब्लैडर को लगता है कि हाँ अब यूरिन रिलीज़ करना है, तो यूरेथ्रा से फिर यूरिन बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। चलिए एस्पिरेंट्स आगे देखते हैं।
तो बेसिकली ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स। कैन यू इमेजिन, किडनी इतना छोटा सा ऑर्गन है और एक किडनी के अंदर में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट है एक पेयर में। तो अगर दोनों का हम मिला दें तो टोटल कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2.4 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इन आवर पेयर ऑफ किडनीज। तो अब ये नेफ्रॉन्स क्या हैं, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दे रखा है नेफ्रॉन का, बट मैंने उसी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को क्या किया है, पार्ट्स में ऐसे खोल दिया है ताकि आपको ईजिली समझा सकूँ। अब हम पूरा का पूरा नेफ्रॉन डिस्कस करने वाले हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा एस्पिरेंट्स। क्या हुआ, हमने देखा एरोटा से इम्प्योर ब्लड आया विद द हेल्प ऑफ रेनल आर्टरीज। अब रेनल आर्टरीज उसको किडनी में भेज रही है, यहाँ से हमको आगे देखना था। अब क्या होता है, रेनल आर्टरीज की जो ओपनिंग होती है ये रही, फ्रॉम रेनल आर्टरीज ये जो ओपनिंग है जहाँ से अब ये इम्प्योर ब्लड जा रहा है एक्चुअल में नेफ्रॉन्स के अंदर में, जो किडनी के अंदर में प्रेजेंट हैं स्मॉल फिल्टरिंग यूनिट्स। नेफ्रॉन्स आर नोन एज स्मॉल फिल्टरिंग यूनिट्स विच आर प्रेजेंट इन किडनी, राइट। तो अब ये कहीं ना कहीं रेनल आर्टरीज के थ्रू एंटर कर रहा है इम्प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड विद द हेल्प ऑफ एफरेंट। तो सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एफरेंट, तो एफरेंट कैरीज ब्लड टू ग्लोमेरुलस, यानी जो आपका ग्लोमेरुलस होता है, ये रहा ग्लोमेरुलस वाला पार्ट, इस ग्लोमेरुलस तक ब्लड ले जाने का काम जो है वो अब आपका एफेरेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज ईफेरेंट, तो ईफेरेंट बेसिकली क्या करता है, जब ये पूरा प्रोसीजर इसमें हो जाएगा तो जो ब्लड बेसिकली काम का है, यानी कि जिसको प्योरीफाई हो गया है जो ब्लड, उसको ड्रेन करेगा अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस। यानी कि जब ग्लोमेरुलस से ब्लड को अवे फ्रॉम द ड्रेन करने वाला जो पार्ट है उसको ईफेरेंट कहते हैं, और जो ग्लोमेरुलस तक पहुंचाता है इम्प्योर ब्लड को उसको क्या कहते हैं, उसको एफरेंट कहते हैं। हमने ये चीज़ देखी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेनल आर्टरीज, और यहाँ पे जब बाहर निकलेगा तो रेनल वेन्स से कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये इम्प्योर ब्लड सबसे पहले कहाँ जाएगा, तो ये इम्प्योर ब्लड सबसे पहले एस्पिरेंट्स एंटर करेगा आपका ग्लोमेरुलस में, ठीक है। ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस होता है वो क्या करता है, तो बेसिकली ग्लोमेरुलस आर स्मॉल वी कैन से माइक्रोस्कोपिक फिल्टर यूनिट्स, एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक फिल्टर यूनिट्स है विच कॉन्स्टेंटली फिल्टर्स द ब्लड। यानी कि जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस क्या करेगा, ये बेसिकली कॉन्स्टेंटली, यानी कि जो एक प्रोसेस है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का, उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने की कोशिश करेगा, राइट। बेसिकली आपने देखो ना, छन्ना होता है, जैसे हम चाय छानते हैं, तो जब चाय छानते हैं तो छन्ने से निकलता रहता है, ऊपर में चाय पत्ती रह जाती है, चाय नीचे आ जाता है, बस वही फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस। यहाँ तो आप ऐसा कह लो कि ये जो ग्लोमेरुलस है एक तरीके की छन्नी है, छानती है बेसिकली पार्टिकल्स को जो इससे अब पास हो रहे हैं, इम्प्योर पार्टिकल्स ऑफ ब्लड, राइट। ठीक है, हमने ग्लोमेरुलस भी देख लिया कि इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक फिल्टर विच कॉन्स्टेंटली फिल्टर्स द ब्लड। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर ये जो एंड पार्ट दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोमैन कैप्सूल, तो ध्यान रखिएगा, बोमैन कैप्सूल इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। यानी कि यहाँ से अब क्या हुआ, आप छन के आया तो अब बोमैन कैप्सूल का भी मन करेगा भैया पार्टिसिपेशन करने का, तो इट पार्टिसिपेट्स इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। यानी कि अब जो हमारी कैपिलरीज थी किसकी, ग्लोमेरुलस की बनी हुई, वो ग्लोमेरुलस ने क्या किया, फर्दर कुछ पार्टिकल्स छान के फिल्टर करके आगे भेजे, ठीक है। कांस्टेंट फिल्टर कर रहा है क्योंकि ये माइक्रो फिल्टर्स होते हैं, इसको कहा जाता है, ठीक है। और तो ये बेसिकली क्या करेगा, जब ये आगे भेजेगा तो बोमैन कैप्सूल का भी काम क्या है, फिल्ट्रेशन। तो बोमैन कैप्सूल भी क्या कर रहा है, फर्दर जब ये कैपिलरीज से पास होके आ गए और भी ब्लड के पार्टिकल्स, उसमें पार्टिसिपेशन कर रहा है बोमैन कैप्सूल्स इन द फिल्ट्रेशन, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं ग्लोमेरुलस और बोमैन कैप्सूल, इन दोनों का फंक्शंस सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है दोनों का फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली आपने देखा हमने वहाँ पे लेबल किया था कॉर्टेक्स। यानी कि कॉर्टेक्स क्या है, तो कॉर्टेक्स एक तरीके का ओपनिंग है किडनी का, एकदम ही कॉर्टेक्स जो होता है ये आउटर लेयर के पास प्रेजेंट होता है, जो कि कहीं ना कहीं जो इनर लाइनिंग ऑफ किडनी है उसको बचाता है एस्पिरेंट्स। तो कॉर्टेक्स इट प्रोटेक्ट्स इनर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। यानी कि कॉर्टेक्स क्या करेगा, जो भी इनर स्ट्रक्चर होगा किडनी का उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, अब ये जो ब्लड एंटर किया ना एस्पिरेंट्स, वो फर्दर जाएगा आपके प्रॉक्सिमल ट्यूब में,
व्हाट इज प्रॉक्सिमल ट्यूब? तो प्रॉक्सिमल ट्यूब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्रॉक्सिमल ट्यूब देख रहे हो ना आप, ऐसे करके कॉइल्ड शेप में एक जिगजैग वे में फिर यहाँ एक ट्यूब वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब इट परफॉर्म्स रीएब्जॉर्प्शन, ये रीएब्जॉर्प्शन परफॉर्म करेगा ऑफ मटेरियल्स, ऑफ सर्टेन मटेरियल्स जो कि बेसिकली हमारे उस इम्प्योर ब्लड में प्रेजेंट है, जो कि अब यूरिन बनने वाला है कुछ देर में, ठीक है। तो इट परफॉर्म्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड रेगुलेट्स द पीएच ऑफ फिल्ट्रेट। जी हाँ, अगर पीएच ही आपका मेंटेन नहीं हो पाया फिल्ट्रेशन प्रोसेस का, तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं, यानी कि उसमें अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया तो भी खतरनाक, बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया तो भी खतरनाक। तो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड पीएच मेंटेन करने का भी काम जो है वो किसका है, वो प्रॉक्सिमल ट्यूब का है। यानी कि इट ऑल्सो रेगुलेट्स द पीएच ऑफ फिल्ट्रेट, जो भी फिल्ट्रेट होकर चीज़ें आई हैं उसका पीएच मेंटेन रखेगा, ठीक है, प्रॉक्सिमल ट्यूब। और प्रॉक्सिमल ट्यूब क्या करेगा, ये रीअब्जॉर्प्शन करेगा अपने ही सरफेस पे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, एंड वेरियस अदर सॉल्ट्स ऑल्सो। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, अब फर्दर जो आपका रीअब्जॉर्प्शन के बाद में जो मटेरियल आगे की तरफ ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि जो फिल्ट्रेट मटेरियल आगे की तरफ ट्रांसफ़र हुआ है स्टूडेंट्स, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं छोटे छोटे। देखिए सोडियम क्लोराइड होगा आपका, मैग्नीशियम होगा, पोटेशियम होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है, सोडियम होगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, अब ये एंटर करेंगे हेनलीज लूप में। व्हाट इज़ हेनलीज लूप? तो हेनलीज लूप क्या होता है, एक तरीके का यू शेप स्ट्रक्चर होता है। इसका फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेनलीज लूप का। अगर ये ना हो तो एक्चुअल में यूरिन बन ही नहीं पाएगा, आगे फर्दर प्रोसेसिंग ही नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये क्या करता है, ये एक तो एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब या कह लो या फिर रीअब्जॉर्ब करता है अपने सरफेस पे, राइट। यानी कि इट रिकवर्स, यानी रिकवरी ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम यूरिन। बेसिकली क्या करता है, रिकवरी करता है हेनलीज लूप किसकी, वाटर और सोडियम क्लोराइड की। और जैसे ही ऐसा करेगा तो ये यूरिन को कहीं ना कहीं डाइल्यूट करेगा। यूरिन जितना डाइल्यूट होगा यूरिन उतना फ़ायदेमंद है, हमारे लिए भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से यूरेटर में कैरी ओवर होके ब्लैडर में जाएगा और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा से पास होगा, ठीक है। तो यूरिन का डाइल्यूशन होना ज़रूरी है आगे फर्दर, उसमें मेजर रोल प्ले करता है हेनलीज लूप, राइट। अच्छा, दूसरा फंक्शन क्या है, तो दूसरा फंक्शन इसका क्या है, इसका दूसरा फंक्शन है होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। व्हाट इज होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म? इट इज द मैकेनिज्म टू रेगुलेट द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम। यानी कि जो भी अब इसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम होगा ना एस्पिरेंट्स, उस फ्लूइड को भी कहीं ना कहीं एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। यानी कि बेसिकली वाटर कह लो, पूरा जो वाटर हमने बताया अभी उसमें रीअब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। और जो फर्दर खाली एसेंशियल रिक्वायरमेंट होगी मटेरियल्स की, ठीक है, और पार्टिकल्स की, उनको ही आगे भेजेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर तो यूरिन ही नहीं बन पाएगा, राइट। यूरिन में 95% कंटेंट वाटर का होता है ना, तो लेकिन एक्सेस वाटर ज़रूर एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी अपने लिए उसके लिए रिक्वायरमेंट है और जो भी बेसिकली प्रोसेसिंग करने के लिए रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एक चीज़ और होती है यहाँ पे उसके बाद जब आपका हेनलीज लूप की तरफ आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो थिन असेंडिंग लिम्ब कहलाता है ये वाला पार्ट, और ऊपर वाला पार्ट जैसे ही यहाँ थिन था अब ऊपर आके थिक हो गया, मोटा हो गया ना ये सरफेस, तो इसको थिक असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। थिन और थिक असेंडिंग लिम्ब्स, असेंडिंग मीन्स ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ है ना, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, एरो बनाया हुआ है। ये क्या करते हैं, तो बेसिकली ये सोडियम क्लोराइड को कैरी ओवर करने और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। नॉट ओनली सोडियम क्लोराइड, ऑल्सो द पार्टिकल्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब को भी अपने सरफेस पे क्या करेंगे, ये बेसिकली रीअब्जॉर्ब करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस जो होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रोलिसिस होगा उसको मेंटेन रखेंगे, ठीक है। फ्लूइड प्रेशर को मेंटेन रखेंगे, और जो भी एसेंशियल आयंस हैं, आयंस ट्रांसफरिंग में भी हेल्प करेंगे उनको फर्दर भेजने के लिए आगे, ठीक है एस्पिरेंट्स। ये चीज़ हो गई। अब क्या होता है, फिर उसके बाद पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू फिर फर्दर ये मटेरियल्स जो होते हैं आफ्टर रीअब्जॉर्बिंग ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, जो एसेंशियल मिनरल रीअब्जॉर्ब होगा इनके सरफेस पे, फिर फर्दर क्या कैरी ओवर होता है, तो अब जो फर्दर आगे जाएगा आपका, यहाँ देख रहे हो ये ओपनिंग है, ये जो अब देखो ये क्या हो रहा है, ये रेनल वेन्स है ना, रेनल वेन्स से तो जो प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड है वो निकल जाएगा, राइट। और जो यूरिन बना हमारी बॉडी में, देखो ये रहा, ये रेनल वेन्स कनेक्टेड है यहाँ ऐसे करके, तो वेन से तो चला गया ऊपर में जो मैं बता रहा था आपको, ठीक है ना। इफेरेंट वाले पार्ट है, और इफेरेंट वाले पार्ट से इट ड्रेन्स ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ठीक है एस्पिरेंट्स। तो यानी कि हमने क्या देखा,
हमने देखा एफरेंट वाले पार्ट से जो ब्लड है वो एंटर करता है फ्रॉम रेनल आर्टरीज। कैसा ब्लड एंटर करता है? तो इम्प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड। एंड देन इफेरेंट से फिर इट ड्रेन्स ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, राइट। चलिए फिर आगे क्या होता है, इस वाले पार्ट पे जब पहुंचते हैं हम, ये हमने देखा कि ये रेनल वेन्स होते हैं, ठीक है, कनेक्टेड, जो कि आपका रेनल वेन्स क्या करते हैं, फाइनली आपके वेना कैवा से कनेक्टेड होते हैं और प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड सर्कुलेट कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये फाइनल स्टेप है एस्पिरेंट्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो यूरिन आपका कलेक्ट हुआ है कलेक्टिंग डक्ट में, वो फर्दर आगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है या फिर आगे फॉरवर्ड मूवमेंट होता है उसका पेल्विस में। व्हाट इज पेल्विस? तो पेल्विस एक्ट्स लाइक अ फनल कलेक्टिंग यूरिन शेप स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, पेल्विस। तो पेल्विस के आगे पास में आगे सारा यूरिन कलेक्ट होगा, ठीक है, इस फनल स्ट्रक्चर में। एंड देन उसके बाद लेफ्ट और राइट यूरेटर में जाएगा, राइट एस्पिरेंट्स, और यूरेटर के बाद ट्रैवल करके ये ब्लैडर में, एंड देन ब्लैडर में प्रेशर क्रिएट होगा और उसके बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर एक्सक्रीट होगा, ठीक है। तो ये हमने पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। फिर उसके बाद इसमें जो कुछ पार्ट्स थे उसके बारे में एक बार ही पढ़ लेते हैं फटाफट। किडनी, तो व्हाट इज किडनी? तो किडनी फिल्टर्स इम्प्योरिटीज आउट ऑफ द ब्लड, ठीक है, हमको पता है किडनी इज अ ऑर्गन विच थ्रोज इम्प्योरिटीज आउट ऑफ द ब्लड और विच फिल्टर्स द ब्लड, राइट। फिर हमने देखा यूरेटर, तो यूरेटर इज अ ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू ब्लैडर, यानी कि यूरेटर एक तरीके का ट्यूब होता है, देखिए ट्यूब आ रहा है, किडनी से ट्यूब आ रहा है जो कि यूरिन को कैरी करता है कहाँ? ब्लैडर में। देन ब्लैडर क्या है? तो ब्लैडर इज द ऑर्गन दैट होल्ड्स यूरिन अंटिल इट बिल्ड्स प्रेशर एंड इज रिलीज्ड, यानी कि अब ब्लैडर क्या करेगा? होल्ड करेगा जब तक यूरिन में प्रेशर नहीं बनता, एंड देन जब प्रेशर क्रिएट होगा तो यूरेथ्रा क्या करेगा? उसको यूरिन को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा हमने। अच्छा, यूरिया किस किस चीज़ का बना है? तो बेसिकली यूरिया में यूरिया कह लो या फिर यूरिन कह लो, यूरिया इज़ अ कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन यूरिन। तो अगर हम ओवरऑल यूरिन की बात करें, ठीक है, यूरिया तो नाइट्रोजनस वेस्ट से बना है, तो यूरिन इज़ कंपोज्ड ऑफ 95% वाटर। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, हमारा जो यूरिन है उसमें 95% वाटर होता है, 2% यूरिया होता है, 0.1% क्रिटीन होता है एंड 0.03% यूरिक एसिड, एंड देन फर्दर एसेंशियल कंपोनेंट्स और आयंस लाइक क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो क्रेटीन है ना, क्रेटीन हमारी बॉडी में यूरिन में 0.03% प्रेजेंट है, देख रहे हो आप। तो अब इस क्रिएटिन का 0.1 to 0.03% रेंज है। अगर अब इस क्रिएटिन का जो बेसिकली कंटेंट बढ़ जाए अगर बॉडी में, राइट, तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं किडनीज को डैमेज करेगा एस्पिरेंट्स, ठीक है। अच्छा, तो अब जब किडनी फेलियर की बात हुई है तो किडनी किन किन कारणों से फेल होता है? सबसे पहली चीज़, अगर आपकी डाइट में सोडियम इनटेक बहुत ज़्यादा है और एक्सेस है तो गारंटी किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि हमने क्या यहाँ से क्या देखा कि वी शुड ऑलवेज टेक लो सोडियम और लो पोटेशियम डाइट, राइट, फॉर हेल्दी किडनीज, पहला फंक्शन। दूसरा, किडनी जो होता है, किडनी में बेसिकली क्या है, इसका जो नेचर है वो क्या करना है, ऑलवेज फिल्ट्रेट द ब्लड। तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है किडनी के अंदर में। तो आप जितना ज़्यादा वाटर कंजम्पशन करोगे, आप लोग जितना पानी पियोगे, जितना वाटर इनटेक करोगे, उतनी जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं वो फ्लश आउट होंगे बॉडी के, है ना। टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं, हमको पता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अगर इफ़ यू आर मेंटेनिंग अ हेल्दी ड्रिंकिंग हैबिट, अगर आपकी ड्रिंकिंग हैबिट जो है स्पेशली मतलब ड्रिंकिंग हैबिट मतलब वो मत समझ लेना अल्कोहलिक ड्रिंक, वाटर ड्रिंकिंग आपकी जो हैबिट है वो अच्छी है, कहीं पता चले अल्कोहल पीने लगो और बोलो सर आपने कहा था कि किडनी हमारी इससे सही रहेंगी, किडनीज ख़राब हो गई। अल्कोहल की बात नहीं हो रही भाई, वाटर की बात हो रही है। तो अगर आपका वाटर कंटेंट बॉडी में अच्छा है और आप रेगुलर इंटरवल्स पे पानी कंजम्पशन कर रहे हो वाटर, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रेशर क्रिएट करेगा तो जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे वो किडनी क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, यूरेटर पे भेजेगा और फिर ब्लैडर और यूरेथ्रा उसको पुश आउट करेंगे और फ्लश आउट करेंगे बॉडी के बाहर, है ना, बाहर निकालेंगे। अच्छा, व्हाट इज़ द कंडीशन व्हेन किडनी फेल्स? जब किडनी फेल होता है तो क्या होता है? किडनी फेलियर बहुत सीरियस कंडीशन है। अगर मान लो किसी की एक किडनी फेल हुई तो डायलिसिस पर रखा जाता है, दोनों किडनीज फेल हो गई तो भी डायलिसिस पर रखा जाता है ज़िंदगी भर के लिए, अगर दोनों किडनीज फेल हैं। तो बेसिकली डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आर्टिफिशियल किडनीज प्रोवाइड की जाती हैं सामने वाले को,
यानी कि डायलिसिस इज़ द प्रोसेस इन विच इफ़ अ किडनी इज़ फेल्ड ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन देन वी प्रोवाइड आर्टिफिशियल क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ ब्लड इम्प्योरिटी। यानी कि ब्लड को अब आर्टिफिशियली कोई मशीन जो है जो इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड कर रहा है, यानी कि प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो मशीन के थ्रू हो रहा है। तो दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल किडनीज। डायलिसिस मशीन को आर्टिफिशियल किडनीज भी कहा जाता है। तो डायलिसिस प्रोसेस पे ये मान के चलो जब आदमी आ जाता है तो उसकी लाइफ ज़्यादा रहती नहीं है, कहने की बात है, हम बचाने की कोशिश करते हैं अगर किसी को हो गया।